वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। हिंदी की आंसर की हम आपके सामने लेकर आए हैं दूसरे पेपर के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमने आपको कहा था कि एक भी क्वेश्चन जो है हिंदी का वो हमारे वीडियोस से या हमारे चैनल के बाहर नहीं जाएगा, तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे पूरे महा टीईटी के पेपर में पेपर 1 या पेपर 2 की बात, तो सबसे आसान और सबसे ईजी जो सेक्शन रहा है दोस्तों वो हिंदी का रहा है। और डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, ये आंसर की बात बताने के बाद आप लोग बताएंगे दोस्तों कि कोई बच्चा जो है 22, 24, 25 मार्क्स के नीचे नहीं जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यह उदाहरण निम्न में से किस अलंकार का है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार कंफर्म आंसर रहेगा। बिल्कुल आंसर की हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 नवंबर 2025 पेपर 2 हिंदी की। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो पंछी क्या होगा दोस्तों, आपकी जातिवाचक संज्ञा रहने वाली है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वह क्या होगा दोस्तों, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहां पर समझा जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला आपको था कि नाचना क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नचाना होगा। ऑप्शन 3 अगर जिन बच्चों ने लगाया है तो वो सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि व्याकरण के किसी उपघटक को अध्ययन करते हेतु किस अध्यापन पद्धति का प्रयोग करना उचित होगा। तो देखिए प्रश्नोत्तर पद्धति यहाँ पर सबसे बेहतर मानी जाएगी। आगे का प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है कि किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब निम्न में से किस रस का निर्माण होता है। तो देखिए जहां पर उत्साह आ जाता है दोस्तों, तो वहां पर हमको पता है कि वीर रस होने वाला है। हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी है। आंसर की आप देखने के बाद आप खुद बता दोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारे नोट्स में से ही और हमारे क्वेश्चन पेपर में से ही आपको क्या है यहाँ पर पूछे गए। अब देखिए कुलीन में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि इन प्रत्यय का उपयोग यहाँ पर क्या है रहा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। तो देखिए सुविचार में सु लग गया, अज्ञान में अ लग गया, विजय में वी लग गया, लेकिन साधक में कोई उपसर्ग हमको नजर नहीं आ रहा है। तो साधक हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को क्या कहते हैं। तो उपन्यास सम्राट कहते हैं। 10 बार मैंने ये बात आपको बताई है दोस्तों कि उपन्यास सम्राट इनको कहते हैं। क्रुदंत शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्रुदंत शब्द को लेकर दोस्तों हसोड़ जो है सही जवाब बताया जाएगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा वो सही जवाब रहेगा। आगे का प्रश्न पूछा गया कि अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाना प्रारंभ किया। तो देखिए दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि और यहाँ पर पूछा गया है तो दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय सही जवाब यहाँ पर रहेगा। परिच्छेद के आधार पर क्या है, आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऐसा, अब देखिए इसका परिच्छेद से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि जिसका एक वचन बहुवचन का रूप समान होता है वो क्या है, तो पत्र है। चलिए परिच्छेद में प्रयुक्त मन उबना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो उकत जाना, ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद सौभाग्य का विलोम अर्थ क्या होगा, तो दुर्भाग्य होगा। ऑप्शन 2 जो है दोस्तों वो सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा विराम चिन्ह है। तो देखिए अल्प विराम है, आप सब लोगों को पता है दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी प्रश्न जो है, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, कुछ बच्चे 27-28 नंबर तक भी जा सकते हैं दोस्तों। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। 73वीं लोकवाणी में जो कविता दी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, नई कविता है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन, बिल्कुल आसान आसान के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए कविता में प्रयुक्त महफूज करना मतलब क्या, सुरक्षित करना, सीधी सीधी सी बात है दोस्तों। कविता में घर का प्रयुक्त समानार्थी शब्द कौन सा आया है, तो मकान आया है। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखिए आपको मकान नजर आ रहा है। ठीक है, तो मकान आया है। चलिए उसके बाद कविता में प्रयुक्त दिल शब्द का विशेषण कौन सा है, तो कमजोर दिल। ओके चलिए उसके बाद कविता की विधा कौन सी है दोस्तों, तो नई कविता रहने वाली है। ऑप्शन 4 क्या होगा, इसका सही जवाब रहेगा। उसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, ट ठ ड ढ न मूर्धा, बिल्कुल ऑप्शन 3 क्या रहेगा, इसका सही जवाब रहेगा। साध्वी, इसका जो पुल्लिंग रूप होगा दोस्तों वो साधु होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए आप, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक का विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, अपदान कारक के, बाकी तीनों कौन से दोस्तों, तो संबंध कारक के। सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन 3 क्या रहेगा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। आगे के प्रश्न क्रमांक 23वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से प्रत्येक शब्द का संधि भेद कौन सा है। तो देखिए प्रति प्लस एक मतलब स्वर संधि, आप लोगों को पता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई है दोस्तों। एक चीज भी ऐसी बता देना कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो बिल्कुल 100% जो है दोस्तों हमारा रिजल्ट यहाँ पर रहने वाला है। एक एक प्रश्न जो है हमने जो पढ़ाया है दोस्तों उसी में से यहाँ पर पूछा गया, इसलिए आसानी से मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य अर्थ के अनुसार आज्ञानार्थक वाक्य नहीं है। तो देखिए जहां पर आज्ञा नहीं दी जा रही है वो वाक्य कौन सा है। तो देखिए राज अपनी बेटी अपनी दोनों टांगे खो बैठा, ये क्या है, आज्ञा
अज्ञार्थक वाक्य नहीं होगा। आगे का प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है, तो देखिए माँ रोटी बनाती है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। उसके बाद निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए अभुद्य, अब अशुद्ध होगा क्योंकि इसको अगर आप दोस्तों लिखेंगे तो इसको आपको क्या है पहला उकार से लिखना है, तो ऑप्शन 3 जो रहेगा वो अशुद्ध रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि जिस छंद में चारों चरण की मात्राएं सम संख्या में होती है, मैंने कई बार बताया कि जहां पर चारों मात्राएं सम संख्या में होती है तो उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ऑप्शन 2 क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। राहुल बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। अब देखिए ये दोनों एक दो प्रश्न जो दोस्तों थोड़े से ऐसे है कि मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो जाए, लेकिन यहाँ पर इसका जो रिसर्च करने के बाद आंसर आया दोस्तों वो पाया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि चढ़ होना चाहिए, लेकिन पाया इसका आंसर आया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में भी थोड़ा मैं इसको हैशटैग कर दूंगा दोस्तों दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर रचना के आधार पर एक वाक्य दिया गया है कि उसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका जवाब हम लगाना चाह रहे थे दोस्तों कि और आ गया तो संयुक्त वाक्य हो सकता है, लेकिन आंसर इसका जो है सरल वाक्य बताया जा रहा है दोस्तों। रिसर्च करने के बाद ये हम दो क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं जो हमको थोड़ा सा इसमें सोच में डाल सकते, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बाकी 100% क्या है हमारी यहाँ पर आंसर की सही रहने वाली है, क्योंकि देश की रक्षा अगर करेंगे तो तत्पुरुष समाज के साथ करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार पेपर 1 अभी पेपर 1 का आंसर क्या आना बाकी दोस्तों। पेपर 2 का जो आंसर की वो बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और मुझे तो अभी तक किसी बच्चे से पीडीएफ नहीं मिली है, स्कैन कर मुझे पेपर 1 का पीडीएफ भेज देंगे दोस्तों, तो तुरंत मैं क्या है आपको एक आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल सिंपल अंदाज में। तो यहां पर उम्मीद है 25 से नीचे कोई बच्चा नहीं गया होगा। आप कमेंट कर बताएंगे कि आपके नंबर हिंदी में कितने आए। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों।